हेलो एवरीवन, वेलकम टू फ्यूचर टाइम्स कोचिंग। कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज हम लोग एक ऐसी चीज़ डिस्कस करने वाले हैं और एक ऐसी चर्चा करने वाले हैं जिसमें आपके मेमोरी से रिलेटेड होगा और कैसे आप मेमोरी को अपने बढ़ा सकते हैं, कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, कैसे आप 1 मिनट में 200 शब्दों को याद कर सकते हैं या फिर कैसे आप कंप्यूटर से तेज़ बन सकते हैं। इस विषय पे आज चर्चा होने वाली है और ये हम लोगों के साथ एक ऐसा बैच भी हम लोग प्लान किए हैं आप लोगों के लिए। बहुत सारे बच्चों की डिमांड थी, पिछले हम 6 महीने से हम देख रहे हैं बच्चे मुझे मैसेज कर रहे हैं सर कि मेमोरी बूस्टर का बैच क्यों नहीं आ रहा है। तो इस पर आज चर्चा होने वाली है और हमारे साथ जुड़े हैं पहले तो गौतम सर। तो हम गौतम सर को बुलाना चाहेंगे जो सर के बारे में बताएंगे स्पेशली, ठीक है, कि क्या क्या चीज़ें हैं। और जैसे मैं बता देता हूँ, थोड़ा सा मैं स्टार्ट कर देता हूँ सर के बारे में कि अजीत सर जो हैं जो एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज हैं, इनके कई सारे रिकॉर्ड्स हैं जिसके बारे में अभी गौतम सर आपसे बात करेंगे। तो गौतम सर को हम बुलाना चाहेंगे। गौतम सर एक बार आइए। और बच्चों से मैं ये कहना चाहूँगा जल्दी से वीडियो को सभी लोग लाइक और शेयर कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, ग्रुप में जितने भी लोग हों जितना स्पीड हो सकता है उतना स्पीड लगाएं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ अपने टेलीग्राम में, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, क्योंकि आज कुछ होने वाला है बहुत बड़ा धमाका। तो जल्दी से सभी को जोड़ें। हाँ, जो लोग बिहार से हैं बिल्कुल वो भी हाथ खड़ा करें, क्योंकि आज आपके सामने एक ऐसे लोगों से मिलने वाले हैं जो बिहार से कहीं ना कहीं बहुत सारा अलग वास्ता रखते हैं सर। तो गौतम सर आपको मैं बुलाना चाहूँगा सर एक बार। थैंक यू सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद एंड गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। शुभ संध्या आप सभी लोगों को। कैसे हो मेरे प्यारे साथियों, मित्रों, जवानों, कैसे हो एस्पेरेंट्स, है ना। हाँ, ये अजय जी आपको पटना में मिले थे सर आपको, ठीक है, ठीक है। हाँ, हैप्पी छठ पूजा टू ऑल ऑफ यू। देखिए, सबसे पहले तो मैंडेटरी कंडीशन ये है कि आप के सामने जो पर्सनालिटी को हम बुलाने जा रहे हैं वो पर्सनालिटी ऐसी वैसी पर्सनालिटी नहीं है। थोड़ी देर के 5 मिनट के इंट्रोडक्शन से मुझे भी ये फील हो गया कि आज तक मैंने जीवन में कुछ भी नहीं कमाया। आई एम ओनली पोजीशन ऑफ अ जीरो, ठीक है। तो मैं आप सभी लोग से सबसे पहले तो एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि साथियों एक बार तेजी से इस सेशन को दबा के शेयर एंड लाइक करो, क्योंकि मुझे लगता है कि एक एस्पेरेंट, एक विद्यार्थी के लिए ना सबसे बड़ा मौका ये होता है कि जो समय उसे मिला है और जिस समय पे जो पर्सनालिटी यानी जो व्यक्तित्व उसके सामने खड़ा है ना, उस व्यक्तित्व से कुछ सीखने का। और ये एकदम सही समय है। आपके पास एक ऐसे व्यक्तित्व की चर्चा होने जा रही है, एक ऐसा व्यक्तित्व एकदम सजीव रूप से खड़ा किया जाएगा जो व्यक्तित्व अपने प्रतिभा में एकदम माहिर है और अपने माहिरपन को ही आपके अंदर समाने के लिए एक छोटा सा इंट्रोडक्शन वो आपको देगा। तो मेक इट वेरी फास्ट साथियों, तेजी से सेशन को शेयर करेंगे। मैं सबसे पहले आपको एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देता हूं। हमारे इस सेशन के बीच में आज हमारे साथ आएंगे अजीत सर, अजीत भारती सर। वैसे तो इनका नाम अब पूरा लेने का मन इसलिए नहीं करता है क्योंकि अजीत नाम ही इनका सुनकर मुझे लगता है कि भाई बॉम्ब है, ये बॉम्ब है ना। कहीं भी गिरे ना तो मतलब समझ लो 5-6 किलोमीटर, 15-20 किलोमीटर का रेंज तबाह ही होना है वहां पे और कुछ नहीं होना है, ठीक है। तो सबसे पहले इनके बारे में मैं एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दूं। ये मुझे आज तक कभी नहीं मिला है, ठीक है, ये मुझे आज तक कभी नहीं मिला, इसलिए मैं कह रहा हूं कि स्टिल आई एम ऑन द 0 नंबर, राइट। तो ये लाइफ पटना आप देख रहे होंगे, यहां पे मिला है सम्मान क्या, अजीत का नाम एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज हुआ है, ठीक भाई मेरे। ये एक अचीवमेंट होता है, सुनकर ना ये हृदय भी जो होता है धक 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 करने लगता मेरे भाई। बहुत बड़ी चीज है। हम जिस चीज के ऊपर डिटरमाइन होते हैं कॉन्टिन्यूअसली, अगर तुम 21 डेज तक कोई काम करते रहोगे ना, तब जाके उसकी प्रैक्टिस कुछ एकदम हमारे रगों में घुसता है। और मैं आपके सामने एक ऐसे पर्सनालिटी को आज इंट्रोड्यूस कराने वाला हूं आपके लिए कि आप उस पर्सनालिटी से जैसा क्वेश्चन हो वैसा क्वेश्चन अगर आप पूछोगे, मीन ऑफ द सेंस मैं आपको पहले बता दूं सबसे पहले, ठीक है। और ये देखिए एक सेकंड अचीवमेंट क्या है, 1 मिनट में 200 वर्ड्स याद करके बनाया विश्व रिकॉर्ड। भाई साहब आप रीजनिंग पढ़ते हो, आपके साथ आपका मैं गाइडर मोटिवेटर हूं। 1 से लेकर 26 तक के अल्फाबेट होते हैं ना, वो आपको ढंग से 15 दिन में याद नहीं हो पाता है ना। 15वें दिन पे मैं आपसे पूछता हूं बताओ बेटा एच की वैल्यू क्या है, तो तुम कहते हो 8 होता है सर। और ये क्या लिखा हुआ है, 1 मिनट में 200 शब्द याद करके बनाया रिकॉर्ड। 1 मिनट में 200 वर्ड्स। मेरे ख्याल से शायद आपको रीडिंग करने के लिए दे दिया जाए ना, तो एक कॉम्प्रिहेंशन का 2 लाइन भी, 3 लाइन 4 लाइन भी आप 1 मिनट में पूरा नहीं पढ़ पाएंगे, राइट। द थर्ड पार्ट इज मैं आपके सामने फिर एक और नया अचीवमेंट दिखा रहा हूं। नूरसराय के लाल ने किया कमाल, अच्छा, और जीते यूथ आइकन अवार्ड, है ना भाई। क्या बात है, कहाँ के रहने वाले हो सर। मैं तो एकदम नतमस्तक हो गया हूं आपके सामने। शानदार, गजब, इतना अचीवमेंट इस उम्र में
बड़ा मुश्किल है, हम तो नहीं पा पाए, इसलिए फिर मैं कहता हूं आई एम ऑन द 0 नंबर। बिहार गौरव का सम्मान से नालंदा के लाल सम्मानित। क्या बात है सर, आपका प्रतिभा, आपका व्यक्तित्व देखकर किसी डिस्ट्रिक्ट और किसी स्टेट के बारे में इतनी तारीफ, इतना सम्मान भरा वर्ड लिखा जाता है कहीं पर, यार हमारा तो सीना एकदम सुनकर ही चौड़ा हो जाता है मेरे भाई साहब। ठीक है, अपने गांव देहात का कोई नालंदा का होगा ना, तो उसका भी ये लग रहा होगा कि हाँ यार कुछ तो किया है कोई ना यहाँ पर। तो तुम भी करोगे, तुम्हें इसीलिए यहां पर बुलाया गया है, और तुम अपने साथियों को यहां पर इसीलिए बुलाओ कि तुम्हारे सामने जो व्यक्तित्व और पर्सनालिटी आने वाला है ना, वो तुम्हें इसी बारे में बताएगा, इसी बारे में समझाएगा। कोई और अचीवमेंट है सर? यहां पर देखते हैं, अजीत भारती ने लिम्बा बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराने का दावा पेश किया, मतलब दर्ज हुआ होगा। सर एक और अचीवमेंट था जिसमें कई सारे अवार्ड्स दिखाए गए थे, एक बार मुझे जरा वो खोल के दिखाइए, है ना। और ये देखिए, लिम्का बुक ऑफ द वर्ल्ड रिकॉर्ड, एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड, यूथ आइकन अवार्ड, इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड। भाई साहब कभी तुमने 8th 9th क्लास में वो एक होता है ना डिबेट कंपटीशन, कभी किया है? मुझे तो उसमें एक वो पीले कलर का पन्नी चढ़ा हुआ एक जो छोटा सा सिल्वर, इतना छोटा सा मिला। तो मैं बता दूं आपको, 8th क्लास में मैंने मैच खेला था, तब मुझे मिला था। ठीक है, थोड़ी फील्डिंग अच्छी कर दिए थे तब मिल गया था। मैं उसी में इतना चौड़ा हो गया था मेरा सीना कि मैं उसको जिंदगी भर संभाल के रखा हूं, आज तक संभाल के रखा हूं। तो ये सब चीजें अगर किसी को मिल जाए मेरे भाई, तो क्या बात है। ये भी आप रिकॉर्ड देख ही रहे हो। नेक्स्ट आगे स्टार्ट करते हैं सर, थोड़ा और इंट्रोड्यूस करा दे। बच्चों को मिला मेमोरी बढ़ाने का टिप। देखो ये क्या है ना, मैं आपको बताऊं, सर के पास ना एक मैजिकल पावर है। वो मैजिकल पावर ये है कि आप अपने मेमोरी को बूस्ट कैसे करोगे। ठीक है, बादाम खाने से, काजू खाने से, किशमिश खाने से, बहुत ज्यादा पानी पीने से, योगा करने से। बुलाओ एक बार बाबा रामदेव को, उनको भी ले आते हैं हम लोग कस्टडी में, है ना। तो ये सारी चीजें आज आपके सामने शेयर की जाएंगी। वेलकम करिए, एक बार स्वागत करिए आप लोग। ताली तो, ये सर की फोटोज हैं कुछ आप देख रहे हैं, और देख रहे हैं यहाँ पर शत्रुघ्न सिन्हा जी बैठे हुए हैं अपने ही अंदाज में, है ना। अब उनके आगे मैं बोल नहीं सकता हूँ कुछ, ठीक है। और ये बहुत ही शानदार व्यक्तित्व, बहुत ही शानदार जीवन अभी तक सर ने जिया है। मतलब माइंड ब्लोइंग लगता है कि इतने बच्चों की गैदरिंग में खड़े हैं। और एक किस बात इस पर कि ये आपको इंपॉर्टेंट डेज चुटकियों में रटा देते हैं। कैलेंडर इन 5 सेकंड। भाई मैं खुद रीजनिंग का टीचर हूं, मैंने 4 क्वेश्चन पूछे ना, सर ने यू ऐसे ताली बजता है ना, पलक झपकते ना, इतने प्यार से इन्होंने आंसर दिया कि मैंने कहा बस सर बस हो गया, ठीक है, इतना व्यक्तित्व तो काफी है। अवार्ड्स एंड ईयर ऑफ स्टार्टिंग, जितने भी अवार्ड्स होते हैं उनके बारे में, बुक एंड ऑथर के बारे में, क्यूब एंड क्यूब रूट्स बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। नंबर सीरीज लगाते हो उसमें बहुत जरूरत पड़ती है। इन्वेंशन, इन्वेंटर, कंट्री एंड देयर कैपिटल। भाई ये सब एनालॉजी का टॉपिक है, एनालॉजी का टॉपिक है ये सब। कंट्री एंड देयर कैपिटल, कंट्री एंड देयर करेंसी, आर्टिकल्स। कौन सा एग्जाम देने जा रहा हूं जिसमें आर्टिकल नहीं आता है। स्टेट एंड देयर फोक डांस, कौन सा एग्जाम है मेरे भाई? जनरल नॉलेज का कौन सा एग्जाम है ऐसा? एसएससी, रेलवे, पीसीएस, यूपीएससी, कौन सा है ऐसा जिसमें फोक डांस के बारे में नहीं पूछा जाता? बैंक एंड देयर फाउंडेशन एंड द हेडक्वार्टर्स किस एग्जाम में नहीं पूछे जाते? हिस्टोरिकल वॉर्स, स्टेट, रिवर्स, डैम, ब्ला 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 ब्ला, इतनी ढेर सारी चीजें आपको सर समझाएंगे। तो अब मेरे ख्याल से मैं चाहता हूं, ओके, ऐप में बच्चे आज थोड़ी प्रॉब्लम थी, इसलिए अब प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है, वो चलेगा, अब एकदम सही चलेगा, ठीक है। तो हाँ, बिल्कुल एग्जाम में पूछे जाते हैं, शशि जी एकदम सही कह रहे हैं आप, तो किसी एग्जाम में। तो अब मैं चाहूंगा सभी बच्चों से कहना कि एक बार दबा के लाइक एंड शेयर करो सेशन को, 200 के पार आंकड़ा ले जाओ, सर का वेलकम करो अच्छे से। कोई एक व्यक्तित्व जब आपके सामने आता है तो उसका स्वागत, उसका सत्कार गुरु का सेवा परम कर्तव्य होता है बेटा। जिससे मिल जाए ना भिक्षा, ज्ञान की लपेट के हृदय में रख लो, प्रणाम करो, पैर छुओ, वही एक विद्यार्थी जीवन का लाइफ होता है। तो चलिए दबा के एक बार शेयर करेंगे सब मेरे कहने पर। और मैं इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूं, हमारे साथ आने वाले हैं अजीत भारती सर, जो कि एक मेमोरी बूस्टर, मोटिवेटर, एक गाइडर है, जो आपके सामने रिप्रेजेंट करेंगे अपना पूरा डेमोन्स्ट्रेशन, पूरा स्पीच। स्वागत करिए एक बार आप लोग तालियों से, जानदार ताली, जानदार हैंड्स अप। चलिए आ जाइए सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है अजीत सर जी। थैंक यू, स्वागत है आपका फ्यूचर टाइम्स कोचिंग में। और अब ये हमारे नन्हे मुन्ने जो बच्चे हैं, जो एस्पिरेंट हैं, जो तैयारी कर रहे हैं, थोड़ा सा इनको ये बताइए कि क्या होता है प्रिपरेशन, और हम आपका योगदान कहाँ है, कहाँ तक ये फलीभूत हो सकते हैं, आपसे थोड़ा सा गाइडेंस पाके प्लीज सर। सबसे पहले तो धन्यवाद सर, इतनी आपने मेरी तारीफ कर दी। डीपी सर तो मेरे बहुत ही पुराने जानने वाले हैं। सर से आज पहली बार मिला और बहुत इम्प्रेस हुआ, इतना अच्छा आपने बोला सर। ये मेरी छोटी सी अचीवमेंट थी जिसके बारे में सर ने किया। मैं टाइम्स कोचिंग पे ये तीसरी बार क्लासेस ले रहा हूँ। मेरा नाम अजीत भारती है और जो भी सर ने दिखाया वो मेरी एक छोटी सी अचीवमेंट है। और
मैं कोई टीचर नहीं हूँ, जैसे सर मैथ के इतने बड़े स्टार टीचर, सर रीजनिंग के इतने बड़े स्टार टीचर। आई एम नॉट ए टीचर ऑफ एनी पार्टिकुलर सब्जेक्ट। मैं किसी सब्जेक्ट का कोई टीचर नहीं हूँ, मैं एक मेमोरी ट्रेनर हूँ और मैं सिखाता हूँ कि किसी भी चीज़ को आप कैसे चुटकियों में याद करें, जिसे याद करने में शायद कई वर्ष लगते हों, उसे कुछ मिनट्स में, कुछ सेकंड्स में, बहुत सारे टॉपिक आप कुछ सेकंड्स में हमेशा के लिए याद कर लें। होता क्या है ना कि लोग बोलते हैं ना कि सर मुझे याद ही नहीं होती, या याद होती है तो मैं भूल जाता हूँ। मैं बहुत ही कम समय लूंगा आज, और इस कम समय में मैं आपको बताऊंगा कि आप वो चीज़ भूलोगे ही भूलोगे जो चीज़ आपने लाइफ में याद किया है। आप वो चीज़ कभी नहीं भूलोगे लाइफ में जिस चीज़ को आपने याद नहीं किया, बल्कि उस चीज़ को आपने जिया हो, उस चीज़ को आपने देखा हो। मैं बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको दे सकता हूं कि जैसे लोग बोलते हैं कि सर मैं हिस्ट्री डेट्स याद करता हूं, मैं क्यूब याद करता हूं, मैं करेंसी याद करता हूं, मैं आर्टिकल याद करता हूं, कुछ भी याद करता हूं सर, कुछ समय के बाद भूल जाता हूं। ऐसा नहीं हो सकता। ये आप भूलना, आपके इतने फ्रेंड्स हैं, इतने फैमिली लोग जानने वाले हैं, उनके नाम आप क्यों नहीं भूलते? इतने सारे एक्टर हैं, इतने सारे एक्ट्रेस हैं, चाहे आपके मोहल्ले में इतने सारे लोग हैं जिसका नाम आपने कभी एक बार सुना हो या 2 बार सुना, उसके नाम तो आप कभी नहीं भूलते। हम मूवीज़ देखते हैं, तो मूवीज़ देखते हैं, वही मूवीज़ मुझे दोबारा देखने को मौका मिलता है तो मुझे सारी स्टोरीज रिवाइंड हो जाती है। लेकिन अगर हम रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में पढ़ें, हम सुभाष चंद्र बोस के बारे में बुक में पढ़ें, तो वो चीज़ हमें नहीं याद होती, कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, नहीं लिख पाते। ऐसा क्यों होता है? इसी सारी चीज़ों का मैं डिस्कस करूंगा। मेरा नाम अजीत भारती है और मेरा नाम इंडिया, एशिया और वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑफ इंडिया मेरे नाम दर्ज है, मेरी मेमोरी के लिए, मेरी यादाश्त के लिए। तो सबसे पहले मैं आपको ये बतलाऊंगा कि याद करनी क्या पड़ती है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर मुझे फिजिक्स याद करनी है, मुझे हिंदी याद करनी है, मुझे ये टॉपिक याद करनी है, मुझे ये याद करनी है। मैं इस सबसे आपको डिफरेंट बताऊंगा। थर्ड टाइम मैं टाइम्स कोचिंग ऐप्स पे पढ़ा रहा हूं। मैं ये बोलता हूं कि आपको सिर्फ और सिर्फ 2 ही चीज याद करनी होती है। अगर मैं गलत बोलूंगा तो आप कमेंट में बताना। सिर्फ 2 चीज। मैंने इतने सारे टॉपिक्स लिख दिया, बैंक का लिखा, प्रिडिक्टेबल लिखा, हिस्ट्री लिखा, कैलेंडर लिखा, अवार्ड्स लिखा, बहुत सारा चीज लिखा, और भी सारी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन मैं बोलता हूं कि सिर्फ और सिर्फ आपको 2 चीज याद करनी होती है। इस दुनिया में ऐसी कोई बुक्स नहीं बनी जिसमें इस 2 चीजों के अलावा कुछ और भी याद करना होता है। दैट इज द वर्ड्स एंड डिजिट्स, शब्द और अंक। दुनिया में जितने बुक्स बने हुए हैं वो शब्द और अंक से बने हुए हैं, वर्ड्स और डिजिट से बने हुए हैं। इसके अलावा अगर कुछ होता भी है तो फिगर, डायग्राम, सिंबल, जो भी बोलने के बाद वर्ड्स में ट्रांसफर हो जाता है। तो कैसे किसी चीज को ना भूलें, कैसे पढ़ें? लोग, आप जब याद करते हैं ना, तो आप याद करने के लिए सिर्फ 5% ही यूज करते हैं अपना ब्रेन। मैं जब याद करने के लिए बैठता हूं तो मैं 95% ब्रेन यूज करता हूं। वो 95% आप में भी है, हम में भी है, सर में भी है, सारे लोग में है, लेकिन वो तरीका हमें नहीं मालूम। जैसे देखो, मैं अभी मैं कुछ बोलूंगा, अभी कभी मैं आपको कुछ याद करने को दूंगा, आप नोट नहीं करना, और अभी के अभी ना आप उसे शायद भूल जाओ या शायद आप याद कर लो। मैं बोलता हूँ, मैंने अभी जस्ट बोला कि वर्ड्स और नंबर्स के अलावा कुछ भी याद करने को नहीं होता। जैसे हमें याद करना हो कि बताओ कि पानीपत की युद्ध कब हुई, तो ठीक है, आपने पानीपत की युद्ध 1526 बोला आपने, तो आप ये बताओ कि 1526 इज द डिजिट, और पानीपत का फर्स्ट, पानीपत की लड़ाई, दैट इज द वर्ड्स। अगर मैं बोलूँ यहाँ पे कि बुक, अगर मैं बोल दूँ कि इस बुक का राइटर कौन है, तो वर्ड्स में आएगा। इन्वेंशन बोल दूं तो वर्ड्स में आएगा। क्यूब बोल दूं तो डिजिट में आएगी। वर्ड्स और डिजिट के अलावा कुछ होता ही नहीं। चलो मैं कुछ याद करने को आपको देता हूं, आप ना याद करके मुझे अभी जस्ट सुनाना, नोट आप नहीं करना, ठीक है? ओके। मैं कुछ नंबर्स बोलता हूं और कुछ वर्ड्स बोलता हूं जो आपको सुनानी है। मैं अगर बोलूं, आप याद करो, 2 डिजिट्स का मैं कोई नंबर बोलता हूं, 17, 65, 33, 89, 18, 36, 67, कोलालमपुर, कैलिफोर्निया, 94। अब मैंने क्या बोला ना, ज़्यादा नहीं बोला, 10-11 चीज़ें मैंने बोली। हुआ क्या ना कि जब मैं बोल रहा था ना, तो स्टार्टिंग में आपको वो चीज़ें याद होती जा रही थी, 2, 3, 4, 5 तक। जैसे ही आगे आप याद करने की कोशिश की ना, तो वो पिछला मैंने क्या बोला ना, बैक साइड में, वो आपके दिमाग से निकल गई। क्यों? क्योंकि आप जो मैं बोला, जब आप याद करने के लिए सोचे, तो आपका सिर्फ 5% ही ब्रेन काम किया याद करने वाले। उसके बाद उसके डिटेल्स में बताऊंगा। तो अब मैं परफॉर्मेंस दिखा सकता हूं कि आप मुझसे, जैसे सर ने बोला कि आप मुझसे कुछ भी पूछ लो,
तो कुछ भी पूछ लो का मतलब है कि अगर कोई चीज़ कोई भी टॉपिक लो उसका सारा चीज़ अगर मैं बता दूं तो मे भी हो सकती है कि मैंने उसे कई सालों में रट्टा मार लिया हो, याद कर लिया हो। तो ऐसी क्या चीज़ आपके सामने मैं मेमोरी के परफॉर्मेंस करूं कि आपको लगे कि नहीं कि मेमोरी इतनी फास्ट काम भी कर सकती है। तो आप कुछ भी बोलो, जो कुछ भी आप बोलोगे इस बोर्ड पे मेंशन होगी, लाइव कमेंट्स में आप देख सकते हो कि एक दूसरे का किसने क्या बोला, और मैं बोर्ड की तरफ देखूंगा भी नहीं और मैं वो सारी चीज़ें याद करने की कोशिश करूंगा। तो आप मुझे याद करने के लिए क्या दे सकते हो? सिर्फ दो ही चीज़, वर्ड्स और नंबर। मैंने भी आपको ही याद करने को दिया। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा डीपी सर से कि आप अपने कितना कीमती समय दे रहे हैं सर, थोड़ा टाइम आ कि जो भी बच्चे ना नंबर्स बोलें, और जिस तरह मैंने आपको जैसे मैंने आपको 2 नंबर्स का डिजिट बोला, बिल्कुल सेम आप भी ना बोलोगे। डीपी सर आपका नंबर्स लेंगे, आपके नाम भी बोलेंगे, और ये ना बोर्ड पे मेंशन होगी। थोड़ा आप छोटे छोटे लिखेंगे सर तो मैक्सिमम से मैक्सिमम आ जाएगी सर, है ना? हाँ सर, इसी ये पोजीशन, इस तरह पोजीशन ऐसा कंटिन्यू, है ना सर? ठीक है, वो तो साथ में भी आप कर सकते हैं, और ना वो कंटिन्यू, है ना? और नहीं होगा तो सर आपने सर बच्चे का ना कमेंट्स ना बच्चे के नाम के साथ में सर उसका नंबर बोलेंगे और डीपी सर लिखेंगे, और मैं ना मैं उसे इसे याद करने की कोशिश करता हूँ। हाँ, तो नंबर सर जो भी नंबर आएगा लिखते चलेंगे। सर माइक लाने का? चलो ठीक है सर, आप ना आप ही सर खुद ले लें, बच्चे का नाम भी ले लें, ताकि एक दूसरे का कमेंट देखे कि आप बच्चे का कमेंट आ रहा है, उसका आप नाम भी लेंगे सर। तो अब से स्टार्ट कोई करते भी। हैं। एक बार सभी लोग फिर से अपना नंबर देना स्टार्ट करें। जिसको जो भी नंबर लिखेंगे वो नंबर मैं यहाँ पोजीशन वाइज लिखता चला जाऊंगा। उसके बाद अब टू डिजिट्स नंबर, है ना? हाँ, तो पहले सब 2-2 डिजिट के नंबर दें क्योंकि यहाँ लिखने में आसानी रहेगी। हाँ। ठीक है, तो सर आप गौतम सर कमेंट के पास चले गए हैं टेक्निकल टीम के तहत के रूप में, और गौतम सर हमको नंबर बताएंगे, मैं यहाँ लिखता जाऊँगा। सर एक बार नाम जरूर लेंगे। आप माइक ले लें सर, हाँ। मुझे तो बोलने की जरूरत एक बार सर मुझे दे दीजिएगा। तो गौतम सर आप नाम के साथ एक बार बोलते जाइएगा। जैसे मैं क्या नंबर लिखूं सर? गौतम सर बताइए जल्दी से। मेरे पास जो नाम के साथ, हाँ कोई भी नाम से शुरू कर लीजिए सर। नाम उसका लेंगे, जो नंबर लिखा है 2 अंकों का नंबर आप बोलेंगे। हाँ, कहीं से भी शुरू कर लेते। मैं देख रहा हूँ सर, किसी का एक सेलेक्टेड नंबर मिल जाए ना। कोई भी नंबर सर। कोई भी नंबर। राजकुमार है सर, 12 इन्होंने बोला है। 12। ऐसे ही आपको लिखना है। ओके ठीक, ओके सर। मैं अपने स्कूल से मिथिलेश कुमार ने 23 बोला है। ओके, तो आप 23। जितनी फास्ट हो और सके। फिर उसके बाद सर राज केसरी ने 79 बोला है। राज केसरी 79। उसके बाद फिर उसके बाद आशीष सिंह ने 70 सिंह बोला है। 77। सर आपकी आवाज जा रही है सर वहाँ पे? बच्चों के पास नहीं जा रही सर, आप बोलिएगा बच्चे वहाँ से नाम लेके। कितने नाम लिखने हैं सर? सर नाम नहीं सर, नहीं सर, आप बोलते जाइए। आपसे बोलते जाएं। आप सिर्फ नंबर बोलते जाइए। अच्छा, लिखना कुछ। तो आप 77 लिख लीजिए सर, उसके बाद 07 लिख लीजिए, उसके बाद आप 07 लिख लीजिए सर, उसके बाद आप 89 लिख लीजिए, 07 है सर, है ना? विद पोजीशन होगी 07 के बाद सर। उसके बाद सर 10 लिख लीजिए, 11 लिख लीजिए, 99 लिख लीजिए, विद पोजीशन जब तक सर 10, 11, 99, 7 नंबर इन्होंने 10 बोला ना सर, तो आपने 10 के बाद ना 1 सेकंड का आप टाइम लेंगे सर, है ना? 1 सेकंड का आप टाइम 10 के बाद बोलें सर। 11, अच्छा 11, ओके 99, ओके, मैं नेक्स्ट बोलूंगा ना सर, तब आप बोलना 99 ओके सर। नेक्स्ट 80, 80 80, ओके 80 69, मैं नेक्स्ट बोलूंगा तभी आप बोलना सर। ओके 69 सर। नेक्स्ट 85, 69 के बाद अपना 85 ओके सर। नेक्स्ट 67, ओके नेक्स्ट 25, नेक्स्ट 70, 70 yes, ओके नेक्स्ट 19, 1919 ओके नेक्स्ट 33, ओके सर। नेक्स्ट 49, नेक्स्ट 45, ओके नेक्स्ट 50, 50 नेक्स्ट 58, ओके नेक्स्ट 87, सर। नेक्स्ट 98, बच्चा का नाम भी एक बार ले लेना सर। 98 ना सर। ओके नेक्स्ट 88, सर। नेक्स्ट 13, 13 मतलब 13 yes, 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 13 सर। नेक्स्ट 8, ओनली 8 8, ओके सर। 08 14, 14, 14 जो बच्चा नंबर बोल रहे हैं उसका एक बार नाम भी सर ले लें। जी बिल्कुल। 14 ओके नेक्स्ट नंदिता बड़ी तेजी से भाग जाते हैं सर ये सब नाम। राम प्रताप सिंह 79, ओके नेक्स्ट उसके बाद रिंकू कुमार 70, 70 70, पिंटू कुमार 89, ओके सर। नेक्स्ट जितेंद्र 89, ओके सर। नेक्स्ट
17 राहुल, 97 अमित, 90 श्वेता, 57 आशाद राजा, 58 वैभव, 62 आकाश, 88 नेहा, 95 दुष्यंत, 95 दुष्यंत, अजीत आप ही के नाम का है सर, क्या नाम था निकल गया उसका नंबर, सॉरी, सिंटू 14 हाँ, अरुण देव 76, अरुण देव, गौरव 56, 25 आकाश, फौजी 90 और 91 आद्य शंकर और सतवीर 99, देन 87 विशाल, कृष्णा सिंह 97, भूपेश 16, ममता कुमारी 23, सोनू सिंह 69। सर कहाँ तक लिखने पड़ेंगे इसको? उसके बाद फिर कृष्ण कुमार 47, शेखा रावत 61, ब्रजेश कुमार 88, रिंकू कुमार 18, उसके बाद 15 है अमित कुमार, उसके बाद है आपका 579, उसके बाद सौरभ सोनी 78, उसके बाद 41 अंकुर, उसके बाद सरिता 99। यस सर कंप्लीट हो गया है। अच्छा 78 तक आपने बोला, 78 के बाद इन्होंने 41 बोला था, 41 बोला सर, 41 के बाद सर बोल, 41 के बाद सर बोले एक लाइन, 41 के बाद सर 69 राज अशोक, 69 ओके सर, अंजलि 87, अंजलि 87, शर्मा 586, 586 ओके, उसके बाद 92 रिंकू, रिंकू, जीवन सिंह 31, 31 ओके, 67 ऑफिशियल अजीत सिंह 143, 67 सर, 67, उसके बाद आपका तिवारी 89, 9 ओके, उसके बाद मनीष कुमार 589, 589, उसके बाद 67 तमिल 7, उसके बाद पूजा 61, पूजा राज भास्कर 76, अजीत मिश्रा 67, पिंटू 91। ओके सर, यस मैं एक बार मिला लेता हूँ सर, आपने सर पोजीशन ना बोलेंगे ठीक है ना सर, इन्होंने बोला गया ना सर, सिर्फ वो नंबर ने सर आप मुझे एक बार कर दे ताकि मैं मिला लूँ कि कहीं पे सर ये आप माइक ले लीजिए। हाँ सर, एक बार ना सर वो अपना पोजीशन या वो सिर्फ नंबर बोलने सर मैं मिला लेता हूँ, तो हाँ फास्ट बोलिएगा सर, कोई दिक्कत नहीं सर, है ना, 12 23 इंग्लिश में, इंग्लिश थोड़ा सर, हाँ 12 23 ओके 79 ओके 77 77 है 17 77 के बाद सर 07 77 के बाद 07 ओके 89 8 अच्छा ओके 89 10 10 91 10 के बाद 11 होगा सर, 10 के बाद सर 11 ही है, हाँ 11 है, हाँ 11 हाँ 99 99 80 80 80 ओके 80 69 69 85 ओके ऑफ फास्ट सर 67 Okay. 25 Okay. 70 Okay. 90 Okay. 33 Okay. 49 45 Okay. 50 58 ओके 87 87 98 98 88 88 ओके हाँ 13 हाँ 08 हाँ 14 14 79 79 ओके 70 ओके 89 ओके फिर 89 ओके 70 ऑफ फास्ट सर 97 ओके 90 ओके 57 Okay. 58 Okay. 62 Okay. 88 Okay. 95 Okay. 14 1 4 14 ना हाँ 76 हाँ 76 Okay. 56 25 56 ना सर एक सेकंड सर हाँ 56 के बाद सर 56 25 अच्छा 25 ओके 90 90 90 ओके 99 ओके 87 ओके 97 ओके 16 16 ओके और 23 ओके 69 Okay. 47 47 61 61 88 88 ओके 18 हाँ 15 50 15 ना सर 115 ओके 579 579 ना हाँ 579 15 के बाद 579 579 ओके 78 78 41 41 69 69 87 87 586 586 586 हाँ 98 31 98 नहीं सर 92 होगा सर 98
अच्छा 98 लिख दिया, चलिए सर 98 ही रहने दीजिए। ओके 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 98 31 67 ओके 89 89 के बाद 589 ओके, एक सेकंड 589 ओके ठीक है सर 589 ओके 67 ओके 67 के बाद आपने बोला 61 ओके 76 अगेन 67 ओके अगेन 67 67 से पहले क्या बोला था आपने सर? 67 लास्ट डिजिट आपने बोला 91 लास्ट डिजिट आपने बोला 91 ओके ठीक है सर, यही नंबर ठीक है सर। मैं कोशिश करता हूँ अगर एक आध मिस्टेक भी होगी ना सर तो मैं ना कोशिश करूंगा कि कम से कम मिस्टेक हो, है ना। ये 07 आपने लिखा था ना सर, ठीक है मैं कोशिश करता हूँ। मैंने बोर्ड देखा नहीं। हाँ सर आप चाहें तो सर मेरी आइज क्लोज कर सकते हैं सर। नहीं सर, हो सकता है कि सामने से मुझे बोर्ड दिख रहा हो सर, आप मेरी आइज क्लोज कर सकते हैं सर। जितनी आइज मैं चाहे पॉसिबल आप मेरी आइज को क्लोज कर लीजिए सर, दोनों हाथ से कर, दोनों हाथ से सर, दोनों हाथ से आप मेरी आइज क्लोज कर लीजिए। वो हाथ लाइए सर, जितनी मैच हो सके आप इसको पूरा 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 पंजाब मार लो सर, ठीक है ना। हो सकता है एक आध मिस्टेक हो लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि एक भी मिस्टेक ना हो, ओके ठीक है। योर डिजिट्स आर 12 23 79 है ना, 77 07 89 10 11 99 दैट्स 99 के बाद आपका नंबर 80 69 दैट्स नंबर इज 80 85 67 25 70 दैट्स 19 33 दैट्स 49 45 50 दैट्स 58 87 98 88 13 08 दैट्स 14 दैट्स 79 दैट्स 70 89 अगेन 89 दैट्स नंबर इज 17 दैट्स 97 दैट्स 90 दैट्स 57 58 दैट्स 62 88 95 दैट्स नंबर इज 14 76 56 25 दैट्स नंबर इज 90 91 दैट्स नंबर इज 99 दैट्स नंबर इज 99 के बाद आपका नंबर यहाँ पे मैं थोड़ा मिस्टेक कर रहा हूँ, एक सेकंड सर। 99 के बाद आपका नंबर चलिए जो भी हो, शायद 80 कुछ भी था, चलिए मैं उसके आगे आगे 85 या 87 होगा। 87 सही था सर? 87 उसके बाद जो आपका नंबर वो 97 16 23 69 दैट्स 47 61 88 18 दैट्स नंबर इज 15 589 589 दैट्स नंबर इज 78 41 दैट्स नंबर इज 69 87 अगेन 586 वहां पर स्टार्टिंग में 92 लिखा गया था, आपने सर 98 लिखा इसलिए मैं 98 ही बोल रहा हूँ। दैट्स नंबर इज 31 दैट्स नंबर इज 67 दैट्स नंबर इज 89 दैट्स नंबर इज अगेन 589 सही सर? That's number is 589 that's number is 67 सही सर? 61 76 67 and last number is 91 सही सर? कोई मिस्टेक थी सर? ना सर, एक भी मिस्टेक नहीं था। कोई मिस्टेक थी? सर बताएंगे कि क्या सही था कि नहीं था। शानदार शानदार, क्या बात है भाई साहब, गजब गजब गजब, बहुत अच्छा। प्लीज थोड़ा बच्चों को बताइए। हाँ एक्चुअली ना सर ये तो मतलब टाइम की कमी के कारण कि बहुत ज़्यादा टाइम सर आई कैन मेमोराइज ओवर 2000 5000 नंबर्स एट ए टाइम विदाउट ए सिंगल मिस्टेक। सर याद होनी बड़ी बात नहीं। अभी अभी थोड़ा देर पहले आपने बोला था सर कि अल्फ़ाबेट ABCD मैंने सर ऑर्डर में हो या फिर क्या बोलते हैं उसे रिवर्स ऑर्डर में पढ़ना हो, उससे भी काफ़ी टाइम लगता है। तो मैंने अभी बच्चे के द्वारा ये नंबर दिया गया, एक दूसरे के बच्चे कॉमेंट्स भी देख सकते हैं। ये नंबर मुझे इतनी अच्छी तरह से याद है ना सर कि इस नंबर्स को मैं रिवर्स ऑर्डर में भी सुना सकता हूँ। देखिए सर मैं रिवर्स ऑर्डर में सुना सकता हूँ इस बार बच्चों को दिखने दीजिए। हाँ मिला हुआ है, थोड़ा सा किनारे किनारे में आते हैं। मैं किनारा रहता हूँ, आइज क्लोज करूँ या आइज में बंद कर लेता हूँ? ठीक है मैं आइज बंद कर लेता हूँ अपनी, और सर आप देखना कि मैं नंबर्स को ना रिवर्स ऑर्डर में सुनाता हूँ, ठीक है? ओके देखना सर इस ऑर्डर में डिसेंडिंग ऑर्डर है ना। 91 70 91 के बाद 67 है ना सर, 91 के बाद 67 दैट्स नंबर इज 76 61 67 दैट्स नंबर इज 589 हाँ 589 दैट्स 589 के बाद आपका नंबर है सर 89 67 31 92 या 98 पहले 92 बाद में अपना 98 लिखा था। दैट्स नंबर इज 586 586 के बाद जो आपका नंबर है वो 87 है 69 है दैट्स नंबर इज 41 है 78 है 589 है दैट्स 15 18 88 88 के बाद आपका नंबर है 61 दैट्स नंबर इज 61 के बाद आपका नंबर है 47 दैट्स नंबर इज 69 दैट्स नंबर इज 23 आफ्टर 23 दैट्स नंबर इज 16 दैट्स नंबर इज 97 87 99 91 90 आफ्टर 90 दैट्स नंबर इज 25 56 दैट्स 76 दैट्स 14 दैट्स 95 88 दैट्स नंबर इज 62 62 के बाद आपका नंबर है 58 57 दैट्स नंबर इज 90 97 आफ्टर 97 17 89 अगेन 89 दैट्स नंबर इज 89 के बाद अगेन 89 दैट्स नंबर इज 70 79 14 08 13 88 88 के बाद आपका जो नंबर है
वो नंबर आपका है 98, 87, 58, 50, 45, that's a 45 और 49, 33, 19, 70, 25, 67, 85, 69, 80, 99, 11, that's number is 10, that's 89, that's a 07, that's a 77, 79, 23 and 12. सारा सही सर? शानदार सर, सर कोई मिस्टेक? हाँ? बहुत सही, शानदार। आप सर ये भी पूछ सकते हैं ना सर कि किस नंबर पे या किस पोजीशन पे कौन सा नंबर लिखा हुआ या कौन सा नंबर किस पोजीशन पे लिखा हुआ, जो भी बच्चे पूछे सर आप मुझसे पूछ सकते हैं। बच्चों आप ट्राई ले सकते हो और सर आपको बता सकते हैं ये मेमोरी बूस्ट करने का एक तरीका, ठीक है? तो आप एक बार पूछ सकते हैं, आपका स्वागत है यहाँ पर। आप पूछ सकते हैं किस नंबर पे कौन सा डिजिट या कौन सा डिजिट कितने नंबर पे, मैं बता सकता हूँ। 40 नंबर पे सन पटेल 40, 140, 14, 14, 40 नंबर पे 40 है सर, 14। मैं आपका नाम भी लूंगा जो भी आप पूछोगे, है ना? चलो जितेंद्र, मैंने पूछा कि सर 31 नंबर पे क्या? 31 नंबर पे 89 है, वही 89 फिर 30 नंबर पे भी है, ठीक है? कोई भी इतना स्पीड में कमेंट आ रहा है, और कोई पूछो। 27 नंबर पे क्या है? 27 नंबर पे 14 है, जो 40 है वही 14 नंबर पे वही है 14, 40 पे भी वहाँ भी है, इतने सारे आ रहे हैं। और अब सिंटू शर्मा ने पूछा 27 नंबर, अभी तो बताया 14। इट्स सो इजी। खैर आप छोड़ो, आप सर आप सर कुछ पूछने सर, पोजीशन सर आप ही पूछने। मैं पूछता हूँ सर, आप बताइए। आप खुद से पूछिए। तो मैं सर सबसे पहले पूछना चाहूँगा 37 पे क्या है सर? 37 नंबर पे, हाँ। ओके 37 नंबर पे 37 है सर, 62 सही है सर? बिल्कुल सही सर है। और मैं ये जानना चाहता हूँ सर, इतना जल्दी आप कैसे याद कर लेते हैं? सबसे बड़ा क्वेश्चन तो ये एक दो पोजीशन 48 पे सर। 48 नंबर पे, दैट्स 97 सर। बिल्कुल करेक्ट है सर। और एक नंबर मैं और जानना चाहूँगा सर 24 पे। 24 नंबर पे आपका नंबर है सर 88 बिल्कुल सही है, यहाँ देख भी रहा होगा। और वही 88 सर 38 नंबर पे भी। और 38 पे मैं चेक कर लेता हूँ वही नंबर है कि नहीं। बिल्कुल 38 पे भी है सर। वही 88 नंबर ने सर आपको मैं बतला देता हूँ ना, 54 नंबर पे। बिल्कुल सर, आपके पीछे बच्चों को मैं दिखाना चाहूँगा एक बार फिर से। 54 नंबर पे तो 54 पे भी 88 दिख रहा है यहाँ पे, और 88 कई जगह दोबारा था। और सर 19 पे लास्ट बता दीजिए सर। 1919 पे, हाँ 19 1919 पे आपका है सर 45। बिल्कुल सही है सर, 45। अब देखिए सर, ये ना मैं इससे कई गुना ज़्यादा नंबर याद कर सकता हूँ। इसके अलावा आप देते हैं क्या वर्ड्स देते हैं याद करने को, तो वर्ड्स तो और भी इजी होती है क्योंकि डिजिट और मीनिंगलेस। जैसे मुझे हिस्ट्री डेट्स याद करनी होती है या कुछ भी याद करनी होती है, जैसे मान लो कि अभी मैंने डिस्कस किया था कि चलो पानीपत का युद्ध हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे आपका हो, तो सर उसमें 4 डिजिट जैसे क्यों भी याद करनी हो तो 4 डिजिट होती है सर। तो इस नंबर्स को मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ सर, 4 डिजिट। हाँ, इस नंबर्स को मैं 3 डिजिट में भी करके बोल सकता हूँ, या हिस्ट्री डेट की लैंग्वेज में बोल सकता हूँ, या क्यूब के भी लैंग्वेज में बोल सकता हूँ। इस नंबर को आप जैसे कहेंगे सर मैं वैसे बोल सकता हूँ, काफी स्पीड में बोल सकता हूँ। देखना आप सर 1223, 7971, 07, 07, 89, 1011, 9980, 6900, 85, 6725, 7019, 3349, 4500, 55,887, 9,888, 1,300, 8, 1,479, 7,089, फिर 8,900, 8,917, 9,790, 5,700, 58, 6,288, 9,514, 7,600। किसी भी तरह मैं इसे बोल सकता हूँ सर। कंटिन्यू मैंने सारा देखा, लगभग पूरा सही था सर। कंटिन्यू में बोल सकता हूँ। इसी में मेरा नाम रिकॉर्ड 2015 में मैंने इंडिया रिकॉर्ड का अटैम्प्ट किया, फिर बना 2018 में एशिया रिकॉर्ड अटैम्प्ट किया, फिर 2019 में वर्ल्ड। और क्या ऐसे मिस मेरी पर्सनल अचीवमेंट, आपको क्या इससे बेनिफिट हो सकती है? पिछले 3 सालों से जब से लॉकडाउन है, खासकर मैं काफ़ी ज़्यादा ऑनलाइन क्लासेस ले रहा हूँ। पहले तो बहुत ज़्यादा ऑफलाइन क्लासेस लेता था, इंडिया कोने कोने में जाता था। टाइम्स कोचिंग पे ही मैं शायद थर्ड टाइम, शायद नहीं बल्कि कंफर्म थर्ड टाइम में ये मेरी क्लासेस चल रही है। जैसे काजल मैम को मुझे हमेशा इनवाइट करती है यहाँ पे कि आए, तो बहुत सारे, जैसे मैंने एग्जांपल के लास्ट टाइम जब मैं क्लास ले रहा था ना, तो बच्चे को कंप्लीट प्रिडिक्टेबल केमिस्ट्री की सिर्फ और सिर्फ 1 दिन के सेशन में याद करवाया था। मैम ने आकर पूछा था और सारे बच्चे ने बहुत ईजी वे में उसे जवाब दिया था। बहुत सारी चीज़ें दिखाने की है, मैं कुछ और चीज़ें आपको दिखा सकता हूँ। जैसे सर की जो टॉपिक्स आपने दिखाया सर, इसे मैं आगे करूँ? ब्लाइंक कर लो, है ना। जैसे सर ना कि बच्चे कोई भी डेट ऑफ बर्थ बोलेंगे, जैसे सर तो यहाँ पे रीजनिंग के ग्रेट टीचर हैं, मैं तो रीजनिंग जानता नहीं, लेकिन सर आप यहाँ पे है ना सर, तो कोई भी आप ना सर एक क्या हुई थी सर, जब मैं रिकॉर्ड बनाने के लिए गया था ना, तो
बोला, मैंने पूछा कि रिकॉर्ड्स, कैलेंडर्स का रिकॉर्ड्स, तो बोला कि आप उसके ऊपर रिकॉर्ड्स थी ना कि 1000 ईयर से कैलेंडर के देना कोई 5, 6, 7 या 10 सेकंड में बतलाता था। तो मैंने बोला कि लगभग अनंत वर्ष का कैलेंडर का दिन मैं 1 सेकंड में बता दूंगा। बोला ये कैसे पॉसिबल है? मैंने कहा मेरे पास कोई कैलकुलेशन नहीं, लेकिन मैं बता दूंगा, और मैंने बताया और मेरा नाम उसमें रिकॉर्ड। सर कुछ बच्चों कमेंट आ रहे हैं, लेकिन मैं सबसे पहले एक कमेंट ये पूछना चाहूंगा बच्चों के साथ, आप ये शेयर करिए कि सर ये सब आपने किया कैसे? ये बच्चों के कमेंट है सर, ये सब कैसे कर लेते हैं आप? थोड़ा देखिए, तो ये थोड़ा सा हमें भी ज्ञान दे दीजिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, है ना? ये सब आप किए कैसे सर? सर एक्चुअली मैं स्टार्टिंग में बोला था ना कि मैं अपना सब कॉन्शियस माइंड यूज़ करता हूँ, जो तो सभी के पास होती है। बाकी लोग भी, सारे लोग सब कॉन्शियस माइंड यूज़ करते हैं, मतलब अपना चेतन में, जिसकी याद करने की कैपेसिटी 95% है, लेकिन वो डिफरेंट जगह पर यूज़ करते हैं। सर मुझे ये बताएं, वैलेंटाइंस डे सभी को याद रहती है, लेकिन मदर्स डे लोग भूल जाते हैं। वैलेंटाइंस डे कभी कोई पढ़ा नहीं, गाने की लाइन हमें याद होती है, हेडलाइन। फिल्म कोई देखा हुआ है सर, मान लो मैंने देखा सर अभी बाहुबली देखा या दबंग देखा या पुष्पा देखा, उसके बारे में लोगों को अगर आप एग्जामिनेशन में बोलोगे पुष्पा के बारे में लिखो, दबंग के बारे में लिखो, तो एक्स्ट्रा पेज लेकर लिखेंगे। लेकिन मैं बोलूँगा रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में लिखें, सुभाष चंद्र बोस के बारे में लिखें, जिसे बचपन से लेकर हम आज तक पढ़ते हैं, लेकिन फिर भी हम उतना नहीं लिख पाते। एक मूवीज़ को सिर्फ एक ही बार देखा विदाउट याद करने के लिए, वहाँ पे सब कॉन्शियस माइंड यूज़ हुआ सर। इस नंबर्स को भी याद करने के लिए मैंने जिसकी याद करने की कैपेसिटी 95% है। जो मैं कोई भी टॉपिक्स पढ़ाता हूँ, लोगों को लगता है कि मैं इंपॉर्टेंट डेज पढ़ा रहा हूँ, आर्टिकल पढ़ा रहा हूँ, आईपीसी सेक्शन पढ़ा रहा हूँ, हिस्ट्री डेट्स पढ़ा रहा हूँ। एक्चुअली मैं पढ़ाता हूँ कि हाउ टू मेमोराइज वर्ड्स और हाउ टू मेमोराइज नंबर। वर्ड्स और नंबर्स से रिलेटेड कोई भी चीज़, जो चीज़ याद करने में 10 साल लगते हो, 15 साल लगते हैं, यू कैन मेमोराइज ओनली फ्यू मिनट्स एंड फ्यू सेकेंड्स। ऐसा मैंने कई बार, लाखों बच्चे मेरे हैं, काजल मैम ने तो कई बार, सर ने भी कई बार टेस्ट भी लिया बच्चों का, और उन्हें इसका सही उत्तर दिया। जैसे सर आप रीजनिंग के हैं सर, तो आपने सर कोई, अमित राय बच्चे ने पूछा है कि 20/12/2000 को दिन कौन सा है? आप देखिए सर, लुक एट मैपिंग। आपने बोला 20, ओके, आपने बोला 20, उसके बाद आपने 12 20/12 ना? यस, ओके, 20/12 2000 वेडनेसडे थी, वेडनेसडे करेक्ट। मैंने क्या किया सर, मैंने जैसे आपने 20 बोला तो मैंने कुछ नहीं किया, मैंने ये किया। सर ये कहीं कोई शॉर्ट हैंड तो नहीं है आपका? नहीं, शॉर्ट हैंड नहीं। आप उसके बाद उसने क्या बोला? 12 बोला। ओके, मतलब उन्होंने उसने क्या बोला? दिसंबर बोला। हाँ, दिसंबर बोला। और ये 2000 मतलब 2000 बोला, यानी कि उसने 2000 सवाल का बोला, और मैंने दिन बताया वेडनेसडे। सर तो ये किसी प्रकार की शैली है आपकी जिसमें आप इन सब चीज़ों को कंबाइंड करके रखते हो? सर मैं जब फर्स्ट क्लास लेता हूँ तो मैं तो रीजनिंग का टीचर हूँ नहीं सर। कैलेंडर्स का जब मैं टॉपिक पढ़ाता हूँ तो विद इन 10 मिनट्स या 15 मिनट्स में कैलेंडर से रिलेटेड, कैलेंडर का डे कोई भी व्यक्ति कैलकुलेटर से पहले निकालेगा विद इन 15 मिनट्स में। और ये सब मैं अपने फिंगर पे भी कर सकता हूँ। जैसे कोई भी एक आप डेट बोले, सर लुक एट माय फिंगर, 14 फरवरी 1997 फ्राइडे। 14 फरवरी 1997 सर, फ्राइडे। वेरी गुड। 14 आप चेक भी कर सकते हो। 12 नवंबर 1997 को पूछा गया है सर। 14 फरवरी 1997 आपने पूछा सर। नहीं सर, फिर से एक क्वेश्चन आया। 12 नवंबर 1997। हाँ सर 12 नवंबर 1997 वेडनेसडे 12 नवंबर। भाई देख रहे हो पिंटू कुमार जी, अंकुर यादव जी, आप सभी लोग। रितेश जी का है सर 4 फरवरी 2003। देखिए आपने पूछा 4 फरवरी ना सर, 2003। हाँ सर, एक सेकंड, 4th Feb लिखा, एक सेकंड, ये लिखा 2003 है ना? ओके, एक सेकंड, ये 4 फरवरी नहीं सर, एक सेकंड, ट्यूसडे सर, ट्यूसडे। तो बच्चे आप 9 जनवरी 1999। 9 जनवरी 1999 सैटरडे, 9 जनवरी 1999 सैटरडे। सो सिंपल। 9 जनवरी 1999 का दिन सैटरडे था। बच्चे एक बात बता दूं आपको, कैलेंडर टॉपिक मैं आपको कराता हूं कभी रीजनिंग में तो 3 घंटे से पहले वो खत्म हो ही नहीं सकता, नॉट पॉसिबल। और सर यहाँ पर आपको 5 मिनट के अंदर में फटाफट, पता नहीं कैसे कर रहे हैं यार, ये जादू मुझे भी नहीं समझ में आ रहा है। मैं तो सर से बहुत बार क्लास से पहले भी पूछा। हाँ बिल्कुल सर, बिल्कुल। मैं सबसे सर पूछना चाहता हूँ आपके लिए, पर सबसे इम्पोर्टेंट नंबर है हमारे पास। हम बात करते हैं 19 अगस्त 1950।
19 अगस्त 1950। सैटरडे सर। आ गया आंसर सर, इतना जल्दी कैसे आ सकता है? आपने बोला सर, आपने बोला सर 19, हाँ आपने बोला 19 उसके बाद आपने बोला अगस्त अगस्त, ये मेरा सिंबल आ गया, अगस्त बोला, उसके बाद आपने क्या बोला सर? 1950। 1950, ये हो गया सर सैटरडे। अच्छा, सिंबल से सर कैसे निकल जाता? अच्छा, इसको तो फिर क्लास में ही पढ़ना पड़ेगा। क्लास में बतला दूंगा सर। और बहुत सारे बच्चे जो कर रहे हैं, ये एक लोग पूछे सर 15/11/1999। हाँ सर, देखिए आपने बोला, देखिए 15 हाँ 1999 दैट्स अ मंडे। मंडे, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 1 सेकेंड मैक्सिमम। सर के लिए तो हाफ सेकेंड ही है, ठीक है। बस आप लोगों को थोड़ा सा लिखने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे सर मैंने एक थोड़ा सा एग्जांपल दे सकता हूँ। जैसे सर आप मैथ लेते हैं सर, तो सर आप क्यूब का कोई भी नंबर बोलेंगे ना बिटवीन 1 to 100, मैं कोशिश करूंगा कि उसको कैलकुलेटर से पहले कर लूँ। तो सर क्यूब में भी ऐसा पॉसिबल है? कर सकते हैं हम लोग। जैसे सर इसमें आप सर कैलकुलेटर निकाल सकते हैं। तो कैलकुलेटर बच्चे सभी लोग निकाल लीजिए अपने अपने फ़ोन में, और हम टेस्ट करने वाले हैं सर का आज क्यूब, कि क्या क्यूब निकल सकता है, कितना देर में सर निकल जाएगा, ये एक बार मुझे बताना सर चाहिए। फास्टर देन कैलकुलेटर सर। कैलकुलेटर से तेज। सर भी निकालेंगे और हम भी निकालेंगे। हाँ, कैलकुलेटर के साथ। और सबसे मैं कमेंट में चाहूँगा जो नंबर सबसे पहले आएगा वहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे क्यूब के लिए। हाँ, 1 से लेके 100 के बीच में कोई भी नंबर बताइएगा जिसका क्यूब करेंगे सर कैलकुलेटर से तेज। हाँ, तो सबसे पहला बच्चों का आंसर आ गया 99 ही बताइए 970299। एक्सीलेंट 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 सर। 85 85 80 5 614125। ग्रेट 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 गोइंग। और दूसरा सर हम चाहेंगे आप ले लीजिए सर 57 7 57 तो बोला सर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सर, सही है पूरी तरीके से, 97। बिल्कुल सही है सर। और हम चाहते हैं एक और नंबर सर, आप बच्चों के कमेंट लेते हैं सर। सबसे पहले 79 493039, that's the cube of 79। सर, एक बार चेक करिएगा सर। 493039। जब तक गौतम सर कैलकुलेटर में टाइप कर रहे हैं उससे पहले यहाँ लिखा जा रहा है, ठीक है। मेरे से चीजें टाइप ही नहीं हो पा रहा। 3 बार लिखना भी पड़ता है कैलकुलेटर में टाइप करने के लिए उससे पहले। और कुछ बच्चे सर बोले हैं 76 43896 एकदम सही है बिल्कुल। तो कैसे सर पॉसिबल हो पा रहा है? क्या हम लोग भी ऐसे निकाल सकते हैं? जैसे कुछ भी हो सर, जैसे मान लो कि वर्ल्ड में जितने इंपॉर्टेंट डेज हो, जितने आर्टिकल हो, जितने आईपीसी सेक्शन हो, प्रेडिक्टेबल के एटॉमिक वेट हो, कुछ भी हो, ये सारे चीजें सिर्फ और सिर्फ, मैंने अभी बोला ना कि जो चीज़ याद करने में 10 से 15 साल लगते हैं, यू कैन मेमोराइज ओनली ए सिंगल डे, 1 डे में। कैलेंडर का डेट जैसे मैं निकाल रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मैं पहली बार क्लासेस ले रहा हूँ या फिर स्टार्टिंग क्लासेस। हज़ारों बच्चे ऐसा करते हैं जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, इधर फ्यू सेकंड्स में जो टॉपिक्स थी वो सारी टॉपिक्स आपको कवर होगी। और इस टॉपिक का कवर होने का मेन मोटो ये है ना कि जैसे मान लो कि मैं आपका ना ट्रेनर हूँ, ड्राइव, मान लो कि ड्राइविंग सीखने के लिए आप कहीं पे जाते हो, तो जो ड्राइव ट्रेनिंग आपको देता है वो आपको 20 किलोमीटर 50 किलोमीटर 100 किलोमीटर तक आपको सिखाता है ऐसे ऐसे चलनी है। जब आप उस समय आप पिछले सीट पे होते हो, लेकिन जब आप ट्रेन हो जाते हो तो फिर आप फ्रंट की सीट पे होते हो और पीछे किसी और को भी आप मतलब बैठाकर आप गाड़ी को लंबा ले जा सकते हो, यानी कि आप ट्रेन हो गए। तो ये जो टॉपिक्स है, मैं ये टॉपिक्स मैं इसलिए सेलेक्ट किया ना कि ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन आप इसे इम्प्लीमेंट कहीं भी कर सकते हो, दुनिया के किसी भी टॉपिक्स पे कर सकते हो जो वर्ड्स और नंबर से रिलेटेड है, और वर्ड्स और नंबर्स के अलावा कुछ होता भी नहीं। तो बहुत ही जल्द मेरी क्लासेस टाइम्स कोचिंग पे आने वाली है। आज डेमोस्ट्रेशन क्लासेस थी, मैं ज़्यादा समय लेना नहीं चाह रहा था, और ये क्लासेस है सर 18 से है ना सर? हाँ, ये आप देख लो, ये आप ही बता देना सर। बिल्कुल सर का बैच आ रहा है, मेमोरी बूस्टर बैच 3। अगर आप चाहते हैं कि 1 सेकंड में क्यूब करना सीखें, अगर आप चाहते हैं कि हाफ सेकंड में कैलेंडर के कोई भी डेट को निकाल लें, और कोई 100-2 साल से नहीं, अनंत वर्षों तक का किसी भी मतलब पिछले 500 साल के कैलेंडर को चाहिए कि आपको 1 सेकंड के अंदर निकालना है, अगर आप चाहते हैं कि कोई भी डेट हिस्ट्री का याद करना हो, तो आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। और इस समय इस बैच में 40% का ऑफ भी चल रहा है। 40% का ऑफ का मतलब आपको पहले इसकी फीस 1200 रुपये रखी गई थी, लेकिन सर ने इसको हम लोगों ने बात किया कि सर थोड़ा सा डिस्काउंट इस पर कर लेते हैं, क्योंकि पिछले बार बहुत सारे बच्चे एडमिशन नहीं ले पाए थे। तो टाइम्स40 का इस पर डिस्काउंट कोड भी चल रहा है, तो जो लोग चाहें इसको ले सकते हैं, 40% का ऑफ भी आ जाएगा। आप इसको करने के बाद अपने कैलकुलेशन स्पीड को
कैलकुलेटर से ज़्यादा तेज कर सकते हैं। बैच स्टार्ट होने वाला है 18 अप्रैल से। वैलिडिटी जो होगी 2 महीने की होगी और क्लास का जो ड्यूरेशन होता है आई थिंक हमारे सर 20 दिन होता होगा मे बी। हाँ 20 घंटे की क्लासेस होती है और वो आपके पास 2 महीने तक वीडियो इसका पड़ा रहेगा। और ये क्लासेस की जो टाइमिंग है सुबह 11 से 12 डेली आपको 1 घंटे की क्लास यहाँ पे मिलने वाली है। हाँ और बच्चे सर बहुत सारे हैं जो अभी भी डेट पूछ रहे हैं, तो बिल्कुल आपको अगर डेट पूछना है या कुछ भी जानना है तो बैच के अंदर आइए और बिल्कुल पूरी तरीके से जानिए। कितने भी नंबर आपको याद करना, देखिए ओवरऑल इस बैच का मोटो यही है कि आप अपने मेमोरी को कैसे इंक्रीज करेंगे, याद करने की क्षमता कैसे करेंगे, ठीक है, ये कैसे बढ़ाएंगे, आप उसका यूज़ कैसे अपने एग्जाम में करेंगे, उसके बारे में डिस्कस यहाँ पे होने वाला है। बिल्कुल 3-4 बुक याद करने में तो बिल्कुल अगर आप टेक्निक सीख लेते हैं कि याद करने का तरीका क्या है, विजुलाइज कैसे करते हैं, अगर आप सीख लेते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं। ये कुछ टॉपिक के नाम दिए गए हैं जो आपको इसमें डिस्कस किया जाता है, जैसे डेज हो गए, कैलेंडर हो गया, अवार्ड्स हो गया, बुक्स एंड ऑथर हो गया, क्यूब एंड क्यूब रूट्स है, इन्वेंशन है, कई सारे ऐसे टॉपिक यहाँ पे लिखे गए हैं। जब आप बैच में जाएंगे एप्लीकेशन पे तो वहाँ पे आपको इसके बारे में डिटेल में और भी जानकारी मिल जाएगी। बाकी कमेंट सेक्शन में आपको यहाँ पे आ भी गया होगा बैच का लिंक जो आपको पिन किया गया है, वहाँ से आप डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हैं या फ्यूचर टाइम्स कोचिंग की एप्लीकेशन डाउनलोड करिए और वहाँ पे आप अपने आप को रजिस्टर करिए। वहाँ पे आपको बैच मिल जाएगा लाइव बैचेस के अंदर में, ठीक है। बाकी डिस्क्रिप्शन में भी नंबर दिए हैं, नंबर नीचे चल भी रहे हैं स्क्रॉल में, तो वहाँ से भी आप नंबर लेके कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप कॉल भी कर सकते हैं। बाकी सर जाते जाते अगर आप कुछ बोलना चाहें बच्चों को तो आप एक बार। ये टॉपिक सर ये रहेगी, इसमें कम्युनिटी में डाली हुई रहेगी, आप देख लेना। ये आप देखना जैसे साइको टेस्ट होती है, बहुत सारे इंटरव्यूज़ में ज़रूरत पड़ती है साइको टेस्ट, इसको महीने 2 महीने की कोर्सेज होती है, वो सारे साइको टेस्ट इसमें है। कैसे आप कंप्लीट पीरियोडिक टेबल को आप कैसे याद कर सकते हैं, कंप्लीट आप चाहें तो विथ एटॉमिक वेट भी आप उसे याद कर सकते हैं। ये सारे टॉपिक्स आपको लिखा हुआ है। जैसे सर ने अभी बोला कैलेंडर से रिलेटेड क्वेश्चन, कैलेंडर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन होगी ना उसके लिए आपको कॉपी पेन यूज़ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यू कैन डू इट फास्टर दैन कैलकुलेटेड। और ये जब मैं पहली क्लास लेता हूँ तो मैं स्टार्टिंग वहीं से करता हूँ और अगले ही दिन उसी शाम आप किसी को भी एक करके दिखा सकते हो। ये क्लास करने के बाद आपके आसपास के लोग, आपके मोहल्ले के लोग आपको देखकर सरप्राइज हो जाएंगे कि ये कैसे कर रहा है ना। बाकी डिटेल्स सर ने बतला ही दिया कि 18 अप्रैल को मेरी क्लासेस होगी। इस सारे टॉपिक्स के अलावा और भी टॉपिक्स हैं जो इसमें इंक्लूड नहीं है, जो कि मैंने लॉकडाउन में बनाया है, जैसे कांग्रेस का अधिवेशन हो चाहे और बहुत सारे टॉपिक्स हो, तो वो सारी चीज़ इसमें इंक्लूड रहेगी। फ़ी वगैरह सर ने बतला दिया था, 1200 फ़ी है लेकिन 40% डिस्काउंट सर ने बताया ही। मॉर्निंग दोपहर 11 से 12 आपकी क्लासेस चलेगी, 2 मंथ्स वैलिडिटी रहेगी। जो भी बच्चे इंटरेस्टेड हैं वो आप इस क्लास को ज्वाइन कर सकते हो और मिलते हैं 18 अप्रैल को। ठीक आप तो जिनको कुछ और भी जानकारी चाहिए तो बिल्कुल एक बार मैं मनोज सर को बुलाना चाहूँगा कि मनोज सर आएँ और सर के बारे में थोड़ा सा बताएंगे, ठीक है। तो बहुत दिनों बाद मनोज सर हम लोगों के साथ जुड़े हैं। बीच में मनोज सर कुछ दिनों के लिए कुछ अपने पढ़ाई के लिए कुछ दिनों के लिए चले गए थे सर, अब आए हैं सर। और सर थोड़ा सा आप डिस्कस करें क्योंकि आप अजीत भारी सर के साथ पहले भी रह चुके हैं और साथ में पढ़ाई भी हैं सर। तो गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, तो क्या हाल चाल है आप सबके। तो बड़े दिनों बाद आप लोगों से मुलाकात भी हो रही है। तो जैसा कि आपने इस सर के बैच के बारे में देखा, सर के ऑलरेडी 2 बैचेस कंप्लीट हो चुके हैं, बूस्टर बैच नंबर 1 एंड बूस्टर बैच नंबर 2, जहां पे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने इस बैच को परचेज भी किया था एंड उसका इफेक्ट भी उनको दिखा है कि आपका एग्जामिनेशन, जैसे एनटीपीसी का एग्जामिनेशन हुआ, बिहार के अंदर एसआई का एग्जामिनेशन हुआ, तो बहुत सारे एग्जामिनेशन हुए जहां पे बच्चों ने इसका फ़ायदा भी उठाया है। ऐसा नहीं कि सिर्फ मैथ्स और रीजनिंग में, इसके अलावा आप जीएस में भी इसका फ़ायदा उठा सकते हैं क्योंकि सर ने इसमें बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स बताए हैं जो जीएस में आते भी हैं। अगर मैं बात करूँ हिस्ट्री की बात मैं करूँ या ज्योग्राफी की मैं बात करूँ, ठीक है, तो सर ने इसमें बहुत सारे आपके जीएस के पार्ट भी कवर कर रखे हैं, तो उनमें आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलने वाला है। जैसे आप यहाँ पे बैचेस अब देखेंगे, इसमें आप इनका सर का जो पूरा का पूरा सिलेबस है, जब आप सिलेबस देखेंगे सर का तो इसमें आपको बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स मिलेंगे। हाँ, जैसे यहाँ पे मैं बात करूँ कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं। बिल्कुल बच्चों, देखिए, तो सबसे पहले बात करेंगे इंपॉर्टेंट डेज हो गए आपके पास, कैलेंडर हो गए आपके पास में, अवार्ड एंड देयर स्टार्टिंग। ये क्वेश्चन यहाँ से एग्जामिनेशन में 100% आता है, चाहे सीजीएल का एग्जाम हो, सीएचएसएल का हो, कोई भी एग्जामिनेशन हो, एक क्वेश्चन कंफर्म यहाँ से आता है। एंड इन्वेंशन और इन्वेंटर उसके कौन रहे हैं, ये भी क्वेश्चन आपका स्टैटिक जीके में पूछा ही जाता है। उसके अलावा मैं बात करूँ आर्टिकल्स पॉलिटी का, सर ने तो कुछ छोड़ा ही नहीं है, हिस्ट्री भी कवर कर दिया, ज्योग्राफी भी कर दिया, पॉलिटी भी कवर कर दिया।
है ना। तो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स बहुत सारे बच्चों को याद भी नहीं होते, इवन हमको भी याद करने के लिए 10-15 दिन तो चाहिए होता है, एग्जाम में बस आ जाते हैं, एग्जाम के बाद भूल जाते हैं। लेकिन सर ने बोला है भूलना भूल जाओगे, तो भूलना भी नहीं है आप लोगों को। एंड हमारे बैंकें जितनी है उनका स्थापना वर्ष और उनका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, इसमें बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती हैं, कभी मुंबई, कभी दिल्ली, कभी कोलकाता, इसमें डाउट बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो सर इसमें पूरा कंप्लीट करवा देंगे। मुझे तो बहुत कंफ्यूजन होती है, तुम लोगों को सर करवा ही देंगे। इनके अलावा एम्परर एंड देयर पीरियड्स ऑफ रूल्स, ठीक है, हिस्ट्री भी सर ने कवर ही कर दिया, पॉलिटी भी कवर कर दिया है। और उसके अलावा रेलवे में जो आपका साइको टेस्ट होता है, अभी आपको पता है कि CBT 1 का एग्जामिनेशन का रिजल्ट आया, NTPC का, अभी CBT 2 का एग्जामिनेशन होने वाला है, मे भी जुलाई के आसपास होगा। तो तब तक सर का बैच भी आराम से कंप्लीट हो जाएगा। 20 आवर्स का ये क्लास है, इसको एक बार देखना जरूर, क्योंकि 20 आवर्स में सर ने अपने पूरे लाइफ का जितना भी एक्सपीरियंस रहा है वो सब आप लोगों को प्रोवाइड करने वाले हैं। और सर ने बोला कि 1-2 टॉपिक इसमें और एडिशनल कराएंगे जो आपको प्रीवियस बैच में देखने को नहीं भी मिला था, तो उनका भी फायदा आप लोगों को मिलेगा। ठीक है बच्चों, हाँ ठीक है। और सर अब आ जाइए अब। हाँ ओके, थैंक यू सर, इतना आपने बोला। बहुत ही जल्द 18 अप्रैल को हम लोग मिलते हैं। और मेरा चैनल, अपना पर्सनल चैनल एक है मेरा, आप चाहे तो उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, अजीत भारती मेमोरी ट्रेनर। कभी कभी मैं उस पर आता हूँ 5-10 मिनट की ऐसे वीडियो, तो आप चाहें तो आप उस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड थैंक यू DP सर, थैंक यू सर, आपने इतना कीमती समय दिया, थैंक यू वेरी मच सर। और मिलते हैं बहुत ही जल्द 18 अप्रैल को। बाय बाय एवरीवन।